नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से किया संवाद। मेरठ बस्ती चंदौली के लाभार्थियों से किया संबोधित। योगी सरकार ने नए साल में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 7 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए। कानपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार को हटाया गया और अखिल कुमार को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ से 100 टन बासमती चावल अयोध्या पहुंचे और इसके भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम भक्तों को भोजन के रूप में मिलेगा प्रसाद। इसी के साथ ही कंपनी की ओर से करीब 5 लाख पीस स्पेशल क्रीम भी भेजे गए। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जेएमयू पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन शताब्दी के कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन और रक्तदान शिविर में पहुंचे अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्म दिवस पर लगाया गया है कैंप। आगरा में कोरोना के 2 नए केस मिले। एक ऑस्ट्रेलिया का है जो आगरा में सत्संग में शामिल होने आया था। यह ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। दूसरा मरीज रेस्टोरेंट में कर्मचारी है। ये निजी अस्पताल में भर्ती है। आगरा में 2 भाइयों पर गोली चलाई गई। हमलावर धमकियां देते हुए फरार। दोनों भाइयों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के बेटे हैं। लखनऊ में सुरक्षा को लेकर बच्चों की सुरक्षा के तहत प्रदेश सरकार चिंतित। सरकार ने फैसला लिया है कि सभी स्कूली वैनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसको लेकर सख्ती भी बरती जाएगी। प्रदेश में करीब 15,000 से ज्यादा स्कूली वाहन हैं जो बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं और इसकी कंट्रोलिंग स्कूल प्रबंधन के पास होगी। लखनऊ में हेलीकॉप्टर से दुधवा नेशनल पार्क पहुंच सकेंगे पर्यटक। पर्यटन विभाग जल्द ही लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है। हेलीकॉप्टर सेवा पहल राज्य में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देगी। यूपी सरकार ने ओटीएस योजना की तारीख 16 जनवरी तक के लिए बढ़ी है और बता दें कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बयान जारी किया है। किसानों का 31 मार्च 2023 से पहले के बिल पर सरचार्ज किया माफ। ऊर्जा मंत्री ने आदेश जारी किए हैं। लखनऊ में रायबरेली हाईवे पर शराब के नशे में धुत होकर दौड़ रहे चालक ने युवक और महिला को रौंदा है। महिला और युवक की मौत हुई। मुकदमा दर्ज किया गया है। सोनभद्र में ट्रेन से कटकर वृद्ध महिला की मौत। मृतका महिला के परिजनों में कोहराम मचा है। महिला की मौत की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। संभल में शासन प्रशासन के तमाम इंतजामों के बावजूद बुजुर्ग की ठंड से मौत हो गई। 2 महीने से बस स्टैंड पर जिंदगी बसर कर रहे बुजुर्ग ने रैन बसेरे के नजदीक ही तोड़ा दम। ठंड से बुजुर्ग की मौत हुई। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। कानपुर में पत्नी के वियोग से परेशान और प्रताड़ित पति ने लगाई फांसी। पत्नी जबरन पति पर धर्म परिवर्तन करने का बनाती थी दबाव। फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाकर बताई अपनी पीड़ा। वीडियो बनाने के बाद किया सुसाइड। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और 103 साल पुरानी एलयू से पीएचडी करने के मौके की बात आई सामने। ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट से 22 जनवरी तक आवेदन किए जाएंगे स्वीकार। यूपी में डाकघरों से स्टाम्प किए जा सकेंगे प्राप्त और डाक होर्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत इसे पायलट प्रोजेक्ट रूप में किया शुरू। यूपी सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी कचहरी उप डाकघर में स्टाम्प सेवा का किया शुभारंभ। 3 दिन में और बढ़ेगी ठंड। कपकपाएंगी पछुआ हवाएं। इस महीने औसत से अधिक वर्षा का होना भी संभव। रात की गलन ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंडक बढ़ने वाली है। बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश भूरा गिरफ्तार। बदमाश से 15,000 रुपए बाइक तमंचा बरामद। इनामी बदमाश भूरा पर विभिन्न थानों में दर्ज है 14 मुकदमे। गोंडा में नए साल की पार्टी पर गोंडा के रेस्टोरेंट में चली खुलेआम शराब। कम उम्र के बच्चों को खुलेआम परोसी गई शराब।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटा रिकॉर्ड। नए साल पर दर्शन पूजन का रिकॉर्ड टूटा है। अब तक सर्वाधिक दर्शनार्थी पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दर। दर्शनार्थियों का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया दर्ज। लखनऊ में अनुबंधित वाहन चालकों ने की मारपीट। आलमबाग डिपो के अनुबंधित चालकों ने मारपीट की है। एआरएम से कहा सुने के बाद मारपीट की। एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एआरएम को बचाया है। मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और अब सीधा आपको बागेश्वर लेकर चलते हैं, जहां पर मातृ शक्ति उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, पूरे इस संसदीय क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री भाई अजय टमटा जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और कपकोट विधानसभा से जिनको आपने सेवा करने का अवसर प्रदान किया, अनेकों अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम इस कपकोट क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, ऐसे हमारे युवा और लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, बागेश्वर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय पार्वती दास जी, उत्तराखंड सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष भाई शिव सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई इंद्र सिंह खरसवाण जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन बसंती देव जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, जनपद बागेश्वर के प्रभारी, जिला प्रभारी भाई वीरेंद्र बल्दिया जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विक्रम शाही जी, राम सिंह कोरंगा जी, ब्लॉक प्रमुख कपकोट और ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश के संरक्षक भाई गोविंद दानू जी, ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर पुष्पा देवी जी, ब्लॉक प्रमुख गरुड़ हेमा बिष्ट जी, भाई कुंदन परिहार जी, जिला महामंत्री संजय परिहार जी, घनश्याम जोशी जी, दयाल अठानी जी, सुरेश कांडपाल जी, राजेंद्र राठौर जी एवं सभी हमारे मंचा सिंह, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न मंडलों से आए हुए पूरे जनपद बागेश्वर के हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत, सभी ग्राम सभा के ग्राम प्रधानगण एवं आज इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में पधारे पूरे जनपद बागेश्वर के दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो बाबा बागनाथ की पावन भूमि में ये चेली बुआरी कौतिक कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में, अभी भाई अजय टमटा जी बोल रहे थे, उससे पहले सुरेश गढ़िया जी बोल रहे थे कि ऐतिहासिक संख्या में, इतनी अपार संख्या में यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं सभी अपनी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं तथा जो कल से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, नए वर्ष की भी और कुछ ही दिनों में 10-12 दिन बाद उत्तरायणी भी आ रही है, उत्तरायणी पर्व की भी आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस
चेली बुआरी कौतिक में आपके द्वारा जो स्नेह और सम्मान हम सबको प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं अपनी माताओं बहनों का दिल से आभारी हूं। आज इस केदारेश्वर मैदान में संपूर्ण जिले बागेश्वर के लिए 99 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से जिन योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उन योजनाओं के धरातल पर उतरने के पर ये जनपद बागेश्वर के विकास में आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगी। इन योजनाओं के द्वारा न केवल इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि आने वाले समय में हमारे जो नौनिहाल है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उन सबको भी इन सब का लाभ मिलने वाला है। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा जो स्टॉल तथा प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां इनमें एक और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। वही हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी प्रतिभा और कौशल से सभी को परिचित कराने का काम हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा किए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। आज हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है, तो हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, वो आंदोलन चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा का संघर्ष हो, हम उसको कभी भुला नहीं सकते हैं। ये आप ही लोग ही हैं जो अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश के हितों का भी ख्याल रखती हैं। मेरा मानना है, मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी प्रदेश देश का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है और कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्तु रमन्त्र तत्र देवता। मेरा मानना है कि जब महिलाएं किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेती है, तो उस कार्य को पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती है, क्योंकि परिश्रम और लगन हमारी मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक है। जिस भी राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो, उस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाला जो भविष्य है वह भी सुरक्षित रहता है। क्योंकि आज हमारे नौनिहालों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को अगर हमारे शिक्षकगण विद्यालय में शिक्षा देने का काम करते हैं। बागेश्वर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। अयोध्या से दिल्ली तक का सफर होगा आसान। 14 घंटे की जगह 8.5 घंटे में तय होगी दूरी। 4 जनवरी से वंदे भारत का संचालन हो रहा शुरू। अयोध्या कैंट से आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी ट्रेन। सिर्फ 2 जगहों पर होगा वंदे भारत का ठहराव। मांगों को लेकर किसान नोएडा प्राधिकरण की करेंगे तालाबंदी। इसके लिए 105 गांवों के किसान नोएडा प्राधिकरण पहुंचना हुई शुरू। हवन होने के बाद इसके बाद परिक्रमा लगाकर प्राधिकरण के सभी गेटों पर ताला लगा दिया जाएगा। आगरा में रोडवेज बस और ट्रक चालकों ने रोड पर चक्का जाम कर दिया। इसके चलते लंबा जाम लग गया। उनकी मांग है कि सरकार को कानून में संशोधन करना चाहिए। वहीं बसें न मिलने से यात्री भी परेशान हो गए। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी का अस्पताल किया गया सील। माई सिटी हॉस्पिटल प्रशासन ने लगाई सील। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई सीलिंग की कार्रवाई, और सीलिंग की कार्रवाई के दौरान बड़ी फोर्स मौजूद रही। सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में कार्रवाई होने की बात आई सामने। जालौन में घर में रखे गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी आग। आग लगने से तेज विस्फोट के साथ फटा गैस सिलेंडर। लोगों ने भागकर बचाई जान। तेज आवाज के साथ गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से मचा हड़कंप। एटा में बड़ा हादसा होने से टला। स्कूल से बच्चों की भरी हुई बस की स्टीयरिंग हुई फेल। बस खाई में घुसी। बाल बाल बचे 13 स्कूली बच्चे। प्रहलाद नगर का है पूरा मामला।
अलीगढ़ के खैर टप्पल रोड पर बरसाए जा रहे ग्रेटर अलीगढ़ प्रोजेक्ट का किसान ने जमकर किया विरोध। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने एडीए के बाहर ताला लगा दिया। किसानों ने अधिकारियों का विरोध भी किया है। अलीगढ़ के 54 मजदूर जाएंगे इजराइल। हर महीने मिलेगा 1.40 लाख वेतन। पूरे प्रदेश से 10,000 के को भेजने की मिली है अनुमति। अंबेडकर नगर में शिवपुरी कॉलोनी के निवासियों ने पानी निकासी का समस्या को खत्म करने के लेकर चंदा अपने पैसों से इकट्ठा किया और नाली निर्माण शुरू कराया। औरैया में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में अलग अलग स्थानों से चोरी किए गए वाहनों को काट रहे गैंग के 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जबकि एक अन्य मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 4 कार और 7 वाहनों के इंजन व अन्य स्पेयर पार्ट्स भी बरामद कर लिए हैं। बीएचयू के विज्ञान संस्थान की साथी लैब का सर्टिफिकेट अब पूरी दुनिया में होगा मान्य। लैब को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की मान्यता मिली है। आजमगढ़ के 5 मदरसों को हज फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। इन सेंटरों पर हज के जाने वाले यात्रियों को जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, इससे कि हज को जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। कई सालों से जर्जर पड़ा उन्नाव क्लब अब संवरने लगा है। नए साल की जनवरी महीने में इसे जनता को समर्पित करने की योजना है। क्लब सदस्यों को छोड़कर बाहरी लोगों को एंट्री पर शुल्क निर्धारण की योजना की भी बात सामने आई है। ध्रुवकांत ठाकुर मेरठ जोन के नए डीजी होंगे। अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ में तैनात थे, तब उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन बनाया गया। जल्द ही मेरठ पहुंचकर अपना संभालेंगे कार्यभार। औरैया में गौशाला के अंदर मृत पड़े गौवंशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाले के पानी में मृत पड़ा गौवंश, पानी में डाली गाय, चारा व दाने की व्यवस्था न होने पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। औरैया जनपद के सदर विकासखंड के भांसोन अस्थायी गौशाला का है पूरा मामला। परिवहन के नए कानून के विरोध में रोडवेज बस चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। मेरठ में लगातार 2 दिनों से बस नहीं चलने से यात्रियों को हो रही परेशानी। अयोध्या से 4 जनवरी को चलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। रेलवे ने जारी किया समय सारणी। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। 6 जनवरी से शुरू होगी विमान सेवा। अयोध्या के बिजनौर के चैनपुर पूजित अक्षत टोलियां पहुंची। इन्हें शिवलोक कॉलोनी से रामलीला से मंदिर तक ले जाया गया है। 15 जनवरी से हर सनातनी के घर अक्षत पहुंचेंगे। रायबरेली में सड़क किनारे व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक के चेहरे पर मिले चोट के निशान। हत्या की जताई जा रही आशंका। बहराइच में चल रही हड़ताल का असर पेट्रोल पंप पर देखने को मिला। पेट्रोल की कमी न हो इसके लिए उमड़ी भीड़। पेट्रोल लेने के लिए लोगों में बहस देखने को मिली। औरैया में गत सालों की भांति इस साल भी अटल आश्रय गृह औरैया में नेकी की दीवार नामक निःशुल्क वस्त्र बैंक का किया गया शुभारंभ। लोगों को ठंड से बचाना इसका मकसद। यूपी में कड़ाके की ठंड। 24 घंटे में प्रदेश के 5 शहरों में कोल्ड डे घोषित किया गया। इनमें भदोही, बिजनौर, जौनपुर, सुल्तानपुर, बागपत शामिल। आगरा में बोदला बिजपुरी मार्ग पर 3 वाहनों की टक्कर में एक एक्टिवा सवार की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नए साल की खुशी में आगरा वाले 3 दिन में 16 करोड़ की पी गई शराब। नए साल के लिए 49 बार लाइसेंस जारी किए गए थे। बदायूं में डबल मर्डर से इलाके में मचा हड़कंप। युवक और युवती की गला काटकर की गई हत्या। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। फावड़े से काटकर हत्या करने की जता रही आशंका। बिलसी थाना क्षेत्र के परोली गांव की है पूरी घटना। अमेठी में भीषण सड़क हादसा। 2 महिला समेत 3 की मौत, कई गंभीर घायल। और कोहरे के चलते दुर्घटना। एक ही परिवार की 2 महिला 1 पुरुष की मौत। 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ रेफर। लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल का एक और वीडियो हुआ वायरल। बुजुर्ग मरीज के परिजनों ने लगाया मेदांता पर आरोप। 10 दिन में 11 लाख का प्रशासन ने बनाया बिल। चंदौली में कोहरे और ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर राजधानी सहित कई ट्रेनें लेट। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को हो रही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। पीलीभीत में बीच रोड पर बढ़ते पार्टी में युवकों ने मचाया हुड़दंग। युवकों ने हर्ष फायरिंग कर कई राउंड फायरिंग भी की है और गोलियां भी चलाई है। वीडियो वायरल। अब तक कोई कार्रवाई नहीं। वाराणसी के जंक्शन पर जीआरपी ने एक युवक को 10 देशों की करेंसी के साथ किया गिरफ्तार। युवक करेंसी लेकर ट्रेन से लखनऊ जा रहा था। स्टेशन पर चेकिंग के दौरान वो पुलिस देखकर भागा तो सिपाहियों ने दबोचा। तलाशी में बैग के अंदर विदेशी करेंसी मिली है।
कानपुर में सर्दी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तापमान शून्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही अस्पतालों में मरीजों का लोड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल के मरीजों के साथ साथ चेस्ट और ब्रेन हैमरेज की भी संख्या बढ़ती जा रही है। आईआईटी कानपुर संस्थान के पूर्व छात्रों ने सबसे बड़ी रकम 8.25 करोड़ रुपए का किया सहयोग। इस संस्थान के छात्र छात्राओं को संवारा जाएगा भविष्य। साल 1998 बैच के पूर्व छात्रों ने किया सहयोग। इन रुपयों का प्रयोग संस्थान में रिसर्च, गरीब बच्चों की मदद व अन्य जरूरतों पर किया जाएगा खर्च। यूपी समेत देश भर में केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का जमकर हो रहा विरोध। कई संगठन इसे कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। कई जिलों में चक्का जाम, बसों ट्रकों की रहेगी हड़ताल। प्राइवेट बसों ट्रकों से लेकर सरकारी महकमों की बसें भी शामिल। सर्दी और घने कोहरे के चलते बच्चों को स्कूल पहुंचाने में हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों का 6 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों के तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। विद्यार्थी परीक्षा तिथि और कार्यक्रम जारी होने का कर रहे इंतजार। पहली बार होगा ऐसा जब 3 कॉलेजों की छात्राएं अपने ही परिसर में परीक्षा देंगी। कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 7800 करोड़ रुपए से बनवाएगा रिंग रोड। निर्माण की शुरुआत 8 जनवरी को सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अलीगढ़ के राम मंदिर की मनोकामना पूर्ण होने पर अलीगढ़ की मुस्लिम महिला रूबी खान ने घर में राम दरबार की स्थापना। कहा, राम हमारे हैं और हम राम के हैं। मोदी जी से मांग की कि मथुरा के शाही ईदगाह को तुड़वाकर श्री कृष्ण का भी मंदिर बनवाएं। वाराणसी में हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर युवक प्रेमिका के दरवाजे पहुंचा। फिल्मी अंदाज में गली से प्रेमिका को आवाज लगाई और फिर खुद पर तेल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर संभल जिले में प्रशासन अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग कोविड हॉस्पिटल को अपडेट करने में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी संभल ने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्नाव में रेलवे पुल के नीचे गंगा की रेती में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली महिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह का शासन से हुआ डीआईजी के पद पर प्रमोशन। जनप्रतिनिधि सहित लोगों ने दी बधाई। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ ने एटा एसएसपी राजेश कुमार को कॉलर पैन लगाए और पुलिस कैप पहनाकर पदोन्नति की बधाई दी है। पीलीभीत में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ठेकेदार पर निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने का लगाया आरोप। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के बाहर चालकों ने किया प्रदर्शन। मोटर व्हीकल एक्ट का कर रहे विरोध। हड़ताल के चलते यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल। हाईवे में झांसी पर आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल का लगाया जाम में हाईवे का यातायात हुआ प्रभावित। एम्बुलेंस भी फंसी। लखनऊ में ट्रेलर की दुकान में अचानक लगी आग। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया है। दुकान से धुआं उठता देखकर मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई है। लखनऊ में कोहरे से शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी। फॉगलाइट जलाकर सड़कों पर चल रहे वाहन। गोरखपुर में ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिले के 12वीं तक के सभी स्कूल 3 जनवरी तक रहेंगे बंद। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दिया आदेश। नए साल में आगरा वासियों को मिलेगी मेट्रो की सौगात। फरवरी में पीएम मोदी करेंगे मेट्रो का शुभारंभ। ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तक चलेगी पहली ट्रेन। अलीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना नए साल में होगा पूरा। नए साल के पहले ही दिन उड़ान भरने के लिए लाइसेंस जारी। 19 सीटर प्लेन उड़ाने की है तैयारी। बदायूं में डबल मर्डर से इलाके में मचा हड़कंप। युवक और युवती की गला काटकर हत्या। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटा रिकॉर्ड। नए साल पर दर्शन पूजन का टूटा रिकॉर्ड। अब तक के सबसे ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे मंदिर। अमरोहा में इंटर कॉलेज के पीटीआई को 2 बदमाशों ने मारी गोली। गोली चलने से सब्जी मंडी में मची भगदड़। युवक की हालत गंभीर। मेरठ में दिन दहाड़े स्पोर्ट्स व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। हत्याकांड को अंजाम देकर फरार बदमाश। व्यापारी की मौत। कन्नौज में ट्रक चालकों व मालिकों का चक्काजाम। हिट एंड रन कानून के खिलाफ किया चक्काजाम। आंदोलित चालक बोले नया कानून वापस ले सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।